कांग्रेस और सपा पर तो ये आरोप लग ही रहा है कि आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। सपा कर रही है तो आप फिर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। फिर आप ऐसे में क्या स्टैंड लेंगे, क्या जवाब देंगे पक्ष को? सभी व्यूअर्स को नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज पता नहीं इतना दलित प्रेम क्यों उमड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, समझ से परे। ये अभी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा भी सदन के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया। आज वो अपने पाप धोने को लगे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ कर ले तो शायद हो सकता है दलितों का प्रेम कुछ उमड़ जाए, लेकिन दलित इनकी भावनाओं को समझता है। दलित परेशान है। आज जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके उनके रिजर्वेशन को मारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को अब आगे आने वाले समय में ये वही कांग्रेस के लोग हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ी धैर्य रखे, थोड़ा गिरेबान में झांकने का भी प्रयास करिए। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके दलितों के अधिकार से वंचित करने का कार्य किया, इससे पता चलता है कि उनका दलित प्रेम कितना है। जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार के हिस्सा थे, उनका अपमान करते हैं तो दलित का अपमान नहीं दिखाई देता। वो जेल के अंदर एक दलित के मुंह पे पेशाब कर दी जाती है, आपका कोई भी शीर्ष नेतृत्व उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने बताया कि प्रयागराज में किस तरीके की घटना आज हुई, वास्तव में निंदनीय है। जिस तरीके से एक विशेष लोगों के द्वारा आज रामजीलाल सुमन जी के यहाँ किया जा रहा है, उसके पीछे बैक साइड में कौन है? इस तरह की हिंसा की राजनीति नहीं करनी चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश मोहब्बत से चलने वाला है। ये जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर आप विभाजन की नीति अपना रहे हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, और अपमान की बात जो आज यहाँ तक आप करते हैं। शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जितना अपमान राष्ट्रीय धरोहरों का, राष्ट्रीय महापुरुषों का आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा किया गया, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता शायद आपको है कि जब हम लोग राजनीतिक रूप से हम लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप लोग किस पाले में खड़े थे? कभी अपने गिरबान में झांक करके देखिए कि हम कहाँ खड़े थे और हम क्या कर रहे थे। चलिए, आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए, आपको हर तरीके से मैं 1 सेकंड और चाहूंगा, फिर 10 सेकंड में बस आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे राजेश जी का रुख करूंगी। आप वो पार्टी है जिसने दलितों के अधिकार के लिए जो बजट अलॉट किया गया, उस बजट को भी पूरा आपने दलितों के उत्थान के लिए खर्च नहीं किया। उनकी नौकरियों को आपने छीन लिया और उनके परिवारों को जिस तरीके से आपने परेशानी प्रताड़ित किया, आज वो सामने है। और आगे आने वाले समय में दलित भाई हमारा उसका जवाब भी आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, यकीन जानिए। चलिए, ठीक है राजेश जी, अभी आपने तीनों